तो आइए आज हम जो कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली चल रही थी उसके अगले भाग में हम कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो पहला जो अध्याय है कठोपनिषद का, इसमें दो वल्ली है, प्रथम वल्ली और द्वितीय वल्ली। जो प्रथम वल्ली है उसमें 29 श्लोक हैं और जो द्वितीय वल्ली है उसमें 25 श्लोक हैं। तो अपन का जो लास्ट भाग है इसमें कुल 3 मंत्र बचे हुए हैं अपन के 23, 24, 25। तो इनका हम अनुवाद और अर्थ करेंगे और इनकी सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे कि भाई किस प्रकार से हम इन श्लोकों की अपने जो प्रश्न पत्र आता है उसमें जो ये प्रश्न पूछा जाता है सप्रसंग हिंदी व्याख्या का, तो हम किस प्रकार से उसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले इनका हम अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए पिछला जो हमारा वृत्तांत था उसमें क्या चल रहा था कि भाई वो बालक नचिकेता है अपने तीसरे वरदान के रूप में क्या मांग रहा है, आत्म तत्व का वरदान। तो जो नचिकेता के लिए आचार्य यम है वो संपूर्ण विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक और शेयर भी करें। तो देखिए इस प्रकार का जो वृत्तांत चल रहा था अपन का कि भाई वो नचिकेता आत्म तत्व के बारे में महाराज यम से जानना चाहता है और आचार्य यम उनको उसके वृत्तांत के बारे में अर्थात उस आत्म तत्व के रहस्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना ये अगला श्लोक है। तो देखिए नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, ये न है, न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। यानी इस श्लोक के अंतर्गत क्या बताया गया है कि वो आचार्य यम उस बालक नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, जो इस प्रकार का जो स्वरूप है ये आत्मा का, जो इसका जो ये रहस्य ज्ञान है इसको बहुत कठिनता से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये इस प्रकार का सूक्ष्म तत्व है, महान से भी महान है। केवल यह आत्मा उसी को प्राप्त होती है जिसको पाने का अधिकारी होता है, अर्थात जो है श्रेष्ठ ब्राह्मण से, अर्थात जो सभी नियमों का पालन करता है, इसका उपासना बंधन नियम अभ्यास सारा करता है, वो उसी को प्राप्त होती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ये जो आत्म तत्व है, जो ये रहस्य ज्ञान है, अर्थात जिस व्यक्ति को ये वर्ण करता है, जिस व्यक्ति को ये चाहता है, तो यथार्थ स्वरूप में भी उसी को अपना ज्ञान प्रकट करता है। तो देखिए श्लोक में क्या महाराज जो यम है क्या कह रहे हैं नचिकेता से, हे पुत्र नचिकेता न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। न माने नहीं, अयम आत्मा माने यह आत्मा, प्रवचनेन माने प्रवचनों के द्वारा, लभ्यो माने प्राप्त होती है। यानी हे नचिकेता, ये जो आत्मा है ये किसके कारण, प्रवचन अर्थात किसी प्रकार के प्रवचनों से प्राप्त नहीं की जा सकती। न मेधया, न ही किसी प्रकार बुद्धि से, न बहुना श्रुतेन, और ना ही कई प्रकार के शास्त्रों के सुनने से इसको प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि आचार्य हम इसके बारे में पहले ही कह चुके हैं कि ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ये हमेशा नज़दीक भी है और ये दूर भी है, यानी बैठा रहते हुए एक स्थान पर स्थित रहते हुए भी ये दूर तक चला जाता है और स्वप्न में ये सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आत्म तत्व है, तो आचार्य हम कहता है कि हे पुत्र नचिकेता, ये आत्मा प्रवचनों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, न ही बुद्धि से और न ही बहुत से शास्त्रों के ज्ञान से। यम यानी जिसको, ए माने ही, ए समाने यह आत्मा, वृणुते माने वर्ण करती है, तेन लभ्य माने उसी को ही प्राप्त होती है। तो देखिए किस प्रकार से किस व्यक्ति को ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है या आत्मा प्राप्त होती है। तो क्या कह रहे हैं वो आचार्यम कि हे नचिकेता, यह आत्मा जिस व्यक्ति का वर्ण करती है उसी के द्वारा यह प्राप्त होती है। तस्य ऐसे आत्मा विवृणुते तनु स्वाम, और उसी व्यक्ति के लिए यह आत्मा, तनु स्वाम का मतलब अपने यथार्थ स्वरूप को विवृणुते माने प्रकट करता है, यानी उसी व्यक्ति को यह अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट करता है। अब यहाँ पर इस संपूर्ण चीज़ों के जो ज्ञाता है वो आचार्य यम है और इस प्रकार से सभी सक्षम गुणों से युक्त हैं। तो वो आचार्य यम नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, ये जो आत्मा है किस प्रकार की है, इसको हम प्रवचनों से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ना ही बुद्धि से, ना ही बहुत से शास्त्र ज्ञान से। ये आत्मा जिस व्यक्ति का वर्ण करती है उसी व्यक्ति के द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है और यह जो आत्मा है उसी व्यक्ति को अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट करती है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला श्लोक देखिए, ना आविरतो
यानी ना विरतो दुश्चरितात न आशांतो ना समाहिते नाशांत मानसो वापी प्रज्ञानेन प्रज्ञानेन अनेन आपनुयात। तो देखिए किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि भाई ना अविरतो दुश्चरितात, यानी आचार्य यम उस बालक नचिकेता से कहते हैं कि हे बालक नचिकेता, जो व्यक्ति सांसारिक भोग ऐश्वर्य विलास इन सभी के जाल में फंस करके और किसी भी प्रकार से पाप कर्म से दूर नहीं रहता है, तो वह व्यक्ति हमेशा कभी इस ज्ञान का प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए ये सभी चीज़ों से जो मुक्त हो जाता है, तो उसी प्रकार से जब प्रज्ञावान हो जाता है तो ही वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है, क्या कहते हैं वो आचार्यम कि हे पुत्र नचिकेता, नाविरतो माने जो हटा नहीं है, दुश्चरितात माने अपने पापों से, यानी जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों से दूर नहीं हुआ है उसको न एनम यानी ये आत्मा उसको प्राप्त नहीं होती है। न एनम मानी ये आत्मा उसको प्राप्त नहीं होती है। यानी हे पुत्र नचिकेता, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों से नहीं हटा है उसको ये आत्मा प्राप्त नहीं होती है। न अशांतो, ना ही अशांत व्यक्ति को, ना समाहित और ना ही असमाहित का मतलब क्या हुआ, जिसका चित्त अर्थात मन स्थिर नहीं है, ना ही अस्थिर मन वाले व्यक्ति को प्राप्त होती है। ना शांत मानसो और ना ही अशांत मन वाले व्यक्ति को ये प्राप्त होती है। प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, केवल इसको तो किसी से प्राप्त किया जा सकता है, बुद्धि के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वो आचार्य हम उस पुत्र नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, ये आत्मा है वो किस व्यक्ति को प्राप्त होती है, केवल और केवल प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए। और वो प्रज्ञावान व्यक्ति कैसे होता है, तो सभी सांसारिक भोग ऐश्वर्य से मुक्त रहता है, वो हमेशा ईश्वर के गहन चिंतन और मनन में डूबा रहता है, वही उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो इसलिए एक बार और देख लीजिए कि हे नचिकेता, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों से नहीं हटा है उस व्यक्ति को यह प्राप्त नहीं हो सकती, ना ही अशांत मन वाले को, ना ही अशांत व्यक्ति को, ना ही अस्थिर मन वाले व्यक्ति को, ना ही अशांत मन वाले व्यक्ति को ये आत्मा प्राप्त होती है। अपितु ये जो आत्मा है वे तो केवल यानी प्रज्ञा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये आ गया होगा आपके समझ में। अगला श्लोक देखिए, यश ब्रह्म, ये यश है, यश ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनम मृत्यु यशोपसेचनम के इत्था वेद यत्र से। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि वो आचार्य यम है, वो पुत्र नचिकेता से क्या कहते हैं कि हे नचिकेता, इस जो परमात्मा के लिए यानी जो श्रेष्ठ आत्मा है, जो सभी निधियों का जो अंत है, संपूर्ण चीज़ों का जो एक अंतहीन सत्य जिसको हम कह सकते हैं, जिसको अनंत भी असीम किसी प्रकार की सीमा से परे माना गया है, तो वो उसका जब समय आता है तो उस समय चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे और संसार की कोई भी वस्तु हो वह सभी उसके लिए भोजन बन जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि मृत्यु ये सुपसेचना, मृत्यु भी उसके लिए एक साग चटनी की तरह बन जाती है। इसलिए इसको तो वही व्यक्ति जान सकता है यत्र से जहाँ परमात्मा विद्यमान है, अर्थात परमात्मा की जिस पर कृपा दृष्टि होती है वही इसको जानता है। तो एक बार देखिए, यश ब्रह्म च क्षत्रम च उभे, यानी जिस उस परमात्मा के लिए ब्रह्म माने ब्राह्मण, क्षत्र माने क्षत्रिय, यानी हे पुत्र नचिकेता, जिस उस परमात्मा के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ही भवत ओदन माने दोनों ही भोजन बन जाते हैं। मृत्यु यश उपसेचनम, और मृत्यु जिसके लिए साग और चटनी बन जाती है। कै माने कौन, इत्था माने इसमें कोई वेद माने जानता है, यानी इससे कौन जान सकता है, यत्र से जहाँ पर परमात्मा ये विराजमान है उसे कौन जान सकता है, अर्थात इसको कोई भी नहीं जान सकता, केवल इसको हमेशा प्रज्ञा के द्वारा ही और गहन मनन चिंतन आदि के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसके लिए मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं से मोह तोड़ करके केवल ईश्वर के प्रति ही कर्णों में, वाणी से, उनकी भक्ति में ही हमेशा सरोवर होना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो आचार्य यम उस बालक नचिकेताओं के साथ में तत्व का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो एक बार और देख लीजिए, जिस
परमात्मा के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही भोजन बन जाते हैं, मृत्यु जिसकी साग चटनी बन जाती है। इसलिए उस परमात्मा को इस मृत्यु को कोई नहीं जान सकता। यत्र स, जिस स्थान पर ये परमात्मा विराजमान है उस स्थान को कौन जान सकता है। तो इस प्रकार से इन आपके श्लोकों का अनुवाद अर्थ हमने किया और ये 2500 श्लोक हैं अपनी द्वितीय वल्ली के अंतर्गत, ये पूर्ण हो गए हैं। अब आपको एक बार व्याख्या समझा देते हैं कि भाई किस प्रकार से इसकी व्याख्या करनी होती है, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में जिसकी सप्रसंग हिंदी व्याख्या आती है इसे निर्धारित है, तो अपन को जैसे इसी श्लोक को ले लेते हैं हम किस प्रकार। तो देखिए ये अपना जैसे श्लोक है और इसका हमने सप्रसंग हिंदी व्याख्या करनी है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमको श्लोक का जो अर्थ है उसका हिंदी अनुवाद है और उसका जो प्रसंग है वो आना जरूरी है। यदि हम श्लोक का किसी प्रकार से अर्थ नहीं जानते हैं, हमें यही पता नहीं है कि वो श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो हम किसी प्रकार से उसका सप्रसंग व्याख्या अनुवाद व्याख्या किसी प्रकार से भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये कठोपनिषद का अपन का जो प्रथम अध्याय है जिसमें 2 वल्ली सभी पूर्ण हो चुकी है, इसको आप सभी भागों में जो आपके इस चैनल पर यूट्यूब चैनल पर दे रखे हैं, आप सभी को वहाँ से पढ़िए और उसका सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास कीजिए। तो देखिए इसका अपन संदर्भ सहित सप्रसंग लिखेंगे। संदर्भ सहित प्रसंग। अब इसमें आप ये देखेंगे कि भाई ये संदर्भ क्यों लिखा है, तो संदर्भ और प्रसंग दो एक अलग अलग चीज़ है, परंतु आजकल हम प्रसंग के साथ ही इसको लिख देते हैं। संदर्भ का मतलब होता है कि हमारी जो सामग्री है, यानी हमारे जो सामने उपस्थित श्लोक है या जो भी जिसकी हम व्याख्या प्रश्नोत्तर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सामग्री कहाँ से ली गई है। जैसे माना कि हमारा ये श्लोक है, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, किससे संबंधित है, कौन इसका रचयिता है, तो इस प्रकार से उसका हम संदर्भ लिखते हैं। और प्रसंग के मध्य हम लिखते हैं कि भाई इसके अंतर्गत किस वृत्तांत का वर्णन किया गया है, इसका प्रसंग कौन सा है। ठीक है, तो ये हम किस में लिखेंगे, संदर्भ सहित प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका संदर्भ सहित प्रसंग लिखते हैं। तो किस प्रकार से लिखते हैं, प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद ज्ञान बारे में जानना चाहते हैं, अतः प्रस्तुत श्लोक में आचार्य यम नचिकेता को आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपना संदर्भ सहित प्रसंग हो गया, क्योंकि ये जो अपन की जो सप्रसंग व्याख्या होती है वो 10 नंबर की ऐसे कुछ आती है अपने पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से निर्धारित है। तो इस प्रकार से हमने श्लोक लिखा, क्वेश्चन लिखा और उसका संदर्भ सहित प्रसंग लिख दिया कि प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली से लिया गया है। मूल रूप से जो कठोपनिषद है वो कहाँ से, कृष्ण यजुर्वेद की कटशाखा से संबंधित है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया कि जब बालक नचिकेता अपने पिता की आज्ञा पाकर के महाराज यम के पास जाता है तो 3 दिन तक यमराज के द्वार पर ही बिना अन्न जल ग्रहण किए रहता है। तब तीसरे दिन जब यमराज वहाँ पर आता है तो वह संपूर्ण स्थिति को समझ करके नचिकेता को 3 दिवस के बदले 3 वरदान देता है। तीसरे वरदान के रूप में भी महाराज यम से आत्मज्ञान के बारे में जानना चाहता है। अतः प्रस्तुत श्लोक में आचार्य यम नचिकेता को आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अपन का हो गया प्रसंग। अब हम लिखते हैं व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए व्याख्या करते हैं तो अब संदर्भ से, तो देखिए हम व्याख्या कैसे करेंगे इसकी। प्रस्तुत श्लोक में
महाराज यम नचिकेता को आत्मा के बारे में सभी मोह की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। यानी ये अपन की व्याख्या हो गई। तो इस प्रकार से अपन को संदर्भ सहित सप्रसंग व्याख्या करनी है। तीसरे पॉइंट में हम ये भी लिख सकते हैं विशेष, है ना। विशेष के अंतर्गत आप ही लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक की भाषा सरल शैली है और अपने संधि के जो भी पद है इसमें वो भी आप लिख सकते हैं। सामासिक पदावली भी है इसमें, न मेधया, न भूना, है ना, इस प्रकार से। और इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से आप इसमें 3-4 पॉइंट और व्याकरणात्मक टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन की संस्कृत व्याख्या आएगी और इस प्रकार से अपन को करनी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पढ़ते रहिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहिए आगे के भाग के लिए। ठीक है, धन्यवाद।